नमस्कार मित्रों, आइए आज पढ़ते हैं कोशिका का पार्ट 2। पिछले वीडियो हमने कोशिका का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है, ठीक। उसको आज रिवाइज कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, उसके बाद से दूसरा पार्ट शुरू किया जाएगा, ठीक। और अगर आप पहले पार्ट का वीडियो ना देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, जिसमें कोशिका क्या होती है, ठीक, कैसे वह सूक्ष्म इकाई है, एक परिचय के रूप में उस चीज़ को वहाँ पर बताया गया है। तो आइए पिछले वीडियो को हम एक बार बता दे रहे हैं, उसमें क्या पढ़े उसको रिवाइज कर लिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक। तो पहले देखते हैं कि जो कोशिका थी, कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, हमने पढ़ा था, ठीक। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत, ठीक। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक। और यह क्या होती है, किसी जीव की या मानव जीवन की क्या होती है, सबसे सूक्ष्म इकाई मानी गई है, ठीक। कैसे है, जिस प्रकार से क्या होता है, हमने घर का एग्जाम्पल लिया था। घर क्या होता है, कमरों से मिलकर बनता है, कमरे दीवालों से मिलकर बनते हैं, ठीक। और दीवारें किससे, ईंटों से मिलकर बनती है। इस प्रकार से घर के बनने में जो सबसे छोटी इकाई और महत्वपूर्ण इकाई है वह कौन सी है, ईंट है, ठीक। बिना ईंट के हम घर की कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हम जो मानव शरीर हमारा है, ठीक, उसकी कल्पना हम बिना कोशिका के नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, जिस प्रकार से, कैसे जो शरीर होता है किससे मिलकर बनता है, अंगों से मिलकर बनता है, ठीक। अंग किससे मिलकर बनते हैं, ऊतकों से, ठीक। और ऊतक किसके मिलने से बनते हैं, कोशिका से, यानी सेल से, ठीक। इस प्रकार से जो कोशिका होती है, ईंट की बात मानव शरीर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसको सूक्ष्म इकाई माना गया है, ठीक। कोशिका से ऊतक बनेगा, ठीक। ऊतकों के समूह से अंग बनेगा और अंग के समूह से हमारा शरीर बनेगा, ठीक। और इससे जुड़े हुए बातें हम और बता दें आपको कि जो कोशिका की खोज थी वो किसके द्वारा की गई, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई, ठीक। और उन्होंने जिस कोशिका की खोज की, ये ध्यान दीजिए, वो कैसी कोशिका थी, निर्जीव कोशिका थी, ठीक। और उसके बाद ल्यूवेनहॉक के द्वारा एक सजीव कोशिका की खोज की। सबसे पहले अगर सजीव कोशिका की बात की जाए या प्रश्न आपके परीक्षा में आता है तो आप ल्यूवेनहॉक को टिक करिएगा, ठीक। क्योंकि जो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई वह कैसी कोशिका थी, निर्जीव कोशिका थी, ठीक। और सजीव कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई, ठीक। और उसके बाद कोशिका का सिद्धांत हम लोग पढ़े थे। तो कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा, ठीक। स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया। उनके सिद्धांत की 3 मुख्य बातें क्या क्या थी ये जान लेते हैं, ठीक। तो पहली बात ये थी कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है उन्होंने बताया कि वह कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक। और दूसरी बात बताई कि इस कोशिका के आधार पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और अन्य जीवाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर, इन्होंने बताया, ठीक। और दूसरी बात उन्होंने बताया, दूसरी बात के अंतर्गत और बताया कि बहुकोशिकीय, ठीक। बहुकोशिकीय जो होते हैं जैसे मनुष्य और बड़े जीव जंतु जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, क्योंकि जो इनका शरीर होता है वह क्या होता है, बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी कई कोशिकाएं मिलकर इनके शरीर का निर्माण करते हैं और इनको मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय कहा जाता है। और तीसरी बात बताया कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक कोशिका एक दूसरे से स्वतंत्र एवं स्वाधीन इकाई होती हैं, फिर भी एक साथ मिल करके कार्य करती हैं। जिस प्रकार से हमने लिखने का उदाहरण बताया था कि जब हम लिखते हैं मार्कर से तो एक अंगुली तो काम करती ही करती है, उसके साथ साथ और भी अंगुलियां सहायता उसकी करती है। इस प्रकार से सभी इस जो उंगली की कोशिका वह स्वतंत्र है इससे, लेकिन मिल करके कार्य करती हैं, ठीक। तो यही हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, हमने इसको रिकैप कर दिया, रिवाइज करा दिया आपको, ठीक। अगर आप इस वीडियो को और विस्तृत रूप से देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक। और नहीं तो हमारे चैनल पे आप विजिट करिए, ठीक। वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और भी वीडियो बने, अपना जो भी पढ़ना हो आप पढ़िए, ठीक। तो आइए लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के अंतर्गत आगे पार्ट 2 सामान्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं सेल के बारे में और विस्तृत रूप से। तो आज देखिए सेल के बारे में और विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए इसको 2 भागों में हम बांट लेते हैं, ठीक। तो पहला है सुरक्षात्मक आवरण, प्रोटेक्टेड लेयर, दूसरा जीवद्रव्य, ठीक। आज इनका अध्ययन हम करेंगे, ठीक। तो सुरक्षात्मक आवरण के बारे में पहला जानते हैं हम, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर की सुरक्षा कौन करता है तो आप कहेंगे ये शर्ट करती है, ठीक, ये शर्ट करती है,
त्वचा करती है, ऐसा कुछ आपका जवाब होगा। ठीक, उसी प्रकार से ये जो कोशिका है, सेल है, उसकी भी सुरक्षा कोई ना कोई करता होगा। ठीक, तो वही जो उसकी सुरक्षा करते हैं, जो परत, जो लेयर, उसी को सुरक्षात्मक आवरण कहा गया है, जो कोशिका की सुरक्षा या बचाव करते हैं। ठीक, और इस सुरक्षात्मक आवरण के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन? सेल वॉल, जिसको हिंदी में कोशिका भित्ति कहा जाता है, और दूसरी है सेल मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ठीक, और इसको समझते हैं कैसे होते हैं। ठीक, सेल वॉल क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो हम अगर एक फिगर बनाएं, इसको आसानी से समझा जा सकता है इसके माध्यम से। मान लीजिए कोई, और कोशिका जो होती है कई प्रकार की, कोई जरूरी नहीं इसी शेप का हो। ठीक, गोलाकार भी हो सकता है, ठीक, अंडाकार भी हो सकता है। हमने कई आकार के विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ बना रहे हैं, इसको आप देखिए समझने के लिए। मान लीजिए है ठीक, एक कोशिका हमारी बन गई। ठीक, तो ये जो बाहरी आवरण है इसी को हम कहेंगे। ठीक, ये जो बाहरी आवरण है इसी को क्या कहा जाता है? इसको, ठीक, इसी बाहरी आवरण को कहा जाता है सेल वॉल। ठीक, सेल माने कोशिका, ठीक, वॉल माने दीवाल या भित्ति, उसका दीवाल का जो परिमार्जित रूप है, जो शुद्ध रूप, उसी को भित्ति यानी कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक, तो ये जो बाहरी आवरण होता है पहला वाला, ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक, और जो दूसरा होता है इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ठीक, ये जो आवरण होता है दूसरा, इसी को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, दूसरा वाला जो रहेगा इसको हम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये पहला जो है, पहला आवरण जो है, ठीक, इसको हम कहते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक, अब आइए बारी बारी से सेल वॉल किस प्रकार से सुरक्षा करता, क्या ये होता है, इसके बारे में जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। ठीक, तो हम इससे जान गए कि जो बाहरी आवरण होता है सेल वॉल, उसको कहा जाता है कोशिका भित्ति कहा जाता है, और सेल मेम्ब्रेन जो ये दूसरी परत होती है, इसी को सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब इनका वर्क हम जानते हैं, क्या क्या काम है। ठीक, तो देखिए सेल वॉल के बारे में पहले देखते हैं। तो सेल वॉल जो होता है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक, आपकी परीक्षा के दृष्टि से पूछा जा सकता है कि पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ऐसे करके दे। तो कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जो कोशिका भित्ति होती है केवल क्या होती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक, और ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से, या बनी होती है सेलुलोज से। और सेलुलोज क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सेलुलोज को कहते हैं पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, या एक प्रकार का क्या होता है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, यह एक प्रकार का क्या होता है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज। ठीक, और यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो ये जान गए कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होती है? किसी कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, ठीक, उसी को, लेकिन वो पादप कोशिका होनी चाहिए, तभी वो होगा उसका बाहरी आवरण। ठीक, और जंत कोशिका में ये चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, तो ये पहला आवरण ना हो करके सेल मेम्ब्रेन उसका पहला आवरण हो जाएगा, झिल्ली। ठीक, तो देखते हैं। ठीक, एक बार और समझते हैं। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है? किसी कोशिका का सबसे बाहरी जो आवरण होता है, लेयर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ठीक, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और यह किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज क्या होता है? यह पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन, सेल माने क्या होता है? कोशिका, और मेम्ब्रेन माने झिल्ली। ठीक, इस प्रकार से इसका हिंदी नाम बनता है कोशिका झिल्ली, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। ठीक, और इसको देखते हैं इसका क्या काम है या क्या होता है। ठीक, तो यह चयनात्मक सेल मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम झिल्ली होती है। ठीक, चयनात्मक पारगम झिल्ली का मतलब क्या है? एक जैसा कि इससे हम समझ सकते हैं चयनात्मक, इस वर्ड से
ठीक, ये सिलेक्शन करती है कि क्या चीज़ें चयनात्मक पारगम झिल्ली होती है, ठीक, कि क्या चीज़ें इस कोशिका के अंदर आएंगी और क्या चीज़ें बाहर जाएंगी, इसका यही काम होता है, ठीक, सेल मेम्ब्रेन का। ठीक, जो कोशिका के लिए लाभदायक चीज़ें होती हैं, जो इसके हित की चीज़ें होती है, वो इसको अंदर लाता है, ठीक, और जो चीज़ें इसके हानिकारक होती है उस चीज़ों को बाहर ले जाता है। इसका ही काम होता है, किसका, सेल मेम्ब्रेन का या कोशिका झिल्ली का ही काम होता है। ठीक, कि कोशिका के अंदर क्या चीज़ लाया जाना या कैसे चयनात्मक और पारगम झिल्ली है, इसको समझते हैं। ठीक, तो यही है कि क्या कोशिका के अंदर आएगा और क्या कोशिका के बाहर जाएगा। ठीक, कोशिका से बाहर क्या निकालना और क्या अंदर लेना है, इसका ही काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम झिल्ली कहा जाता है। ठीक, और इसे कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक, पूछा जाता है बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि किसे कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। तो इसी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। क्यों द्वारपाल कहा जाता है, तो जैसे द्वारपाल जो होते हैं, ठीक, किसी के दरबार में या द्वार पर आते तो कौन अंदर जाएगा गेट के अंदर। ठीक, द्वारपाल मैंने द्वार मैंने मतलब उसके सामने दरवाजे पर जो खड़े रहते हैं लोग, उसी को क्या कहा जाता है, द्वारपाल। ठीक, उसके एग्जाम्पल से हम आसानी से इसको समझ जाएंगे। ठीक, कैसे द्वारपाल का काम करता है। तो द्वारपाल का काम क्या होता है, कौन अंदर जाएगा घर के या कौन बाहर जाएगा, ठीक, उसका वो निगरानी करता है और जो उचित लोग होते हैं उसको अंदर ले जाता है और जो ऐसे लोग होते हैं उसको बाहर कर देते हैं। ठीक, यही द्वारपाल का काम होता है। इस आधार पर इसको कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन को। ठीक, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। ठीक, समझ गए, यह चयनात्मक पारगम झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन, और इसे कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है। ठीक, आइए एक बार और इसको समझ लेते हैं। ठीक, सुरक्षात्मक आवरण को कैसे प्रोटेक्टेड लेयर का काम करते हैं। तो सुरक्षात्मक आवरण पहले जानते हैं, एक बार इसको और मैं समझा रहा हूँ कि कैसे इसको कहते हैं सुरक्षात्मक आवरण। जैसे एक नेताजी होते हैं, जब वो भाषण देते हैं, ठीक, तो उनकी सुरक्षा कहाँ से होती है, किनारे किनारे लगे होते हैं फोर्स उनकी सुरक्षा के हेतु। ठीक, उसी प्रकार से ये जब कोशिका होती है, इसके किनारे किनारे से जो सुरक्षा की जाती है उसको सुरक्षात्मक आवरण बोला जाता है। जिस प्रकार से नेताजी जब अपनी सभा करते हैं तो उनकी सुरक्षा हेतु पुलिस या फोर्स जो भी बल होते हैं वो क्या होते हैं, किनारे किनारे उनकी सुरक्षा में लगे होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से इस कोशिका की सुरक्षा हेतु भी ये आवरण पाए जाते हैं, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन किनारे किनारे, और बीच में कोशिका होती है और इसके किनारे किनारे ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, और बीच में कोशिका होती है, उसकी सुरक्षा ये करते हैं। तो कौन कौन से आवरण हैं, तो यही है सेल वाल, कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक, और सेल मेम्ब्रेन कोशिका का क्या होता है, ये सेल वाल कोशिका भित्ति जो होती है सबसे बाहरी आवरण होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है सबसे दूसरे नंबर का जो आवरण होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, सेल वाल के बाद वाला। ठीक, और हाँ, सेल वाल के बारे में पढ़ा। कोशिका भित्ति केवल यह क्या होती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक, और यह किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक, और सेल्यूलोज में पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट पाया जाए। एक प्रकार क्या, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज। ठीक, और पॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, और ये देखते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक, तो यह चयनात्मक पारगम झिल्ली होती है। और एक चीज़ इसके बारे में तो केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक, एक तथ्य और इसके बारे में जान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसकी सबसे मुख्य बात जो है यह है, केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक, जो सेल मेम्ब्रेन होती है कोशिका झिल्ली, ठीक, इसका और एक नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या किस में पाई जाती है, केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है या पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक,
तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जंतु कोशिका का जो पहला आवरण होगा वो क्या होगा, कोशिका झिल्ली होगा। क्योंकि अगर ये हम हटा दें यहाँ से ये वाला, जैसे एक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी सेल वाल, तो इसको हटा देते हैं तो केवल यही बचता है, तो यही पहला आवरण हो जाएगा। ठीक, ये किसके लिए होगा, जंतु कोशिका के लिए। ठीक, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी तो क्या पाया जाएगा, तो पहला आवरण हो जाएगा। ठीक, जो दूसरा था यहाँ पर पहला आवरण बन जाएगा कोशिका झिल्ली। ठीक, तो जंतु कोशिका का जो पहला आवरण होता है सुरक्षा हेतु वो क्या होता है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक, और इसको चयनात्मक एवं पारगम झिल्ली कहा जाता है। कैसे कहा जाता है कि इसका यही काम होता है इस कोशिका झिल्ली का कि क्या चीज़ अंदर आएगा कोशिका के, ठीक, क्या बाहर जाएगा, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। यह निर्धारित करती है, ठीक, यह झिल्ली कोशिका झिल्ली जो होती है कि कौन चीज क्या चीज़ इसके लिए लाभदायक है उसको लेगी, या क्या अयोग्य चीज़ है जो नहीं इसके लिए हानिकारक है उसको बाहर कर देती। ठीक, इसलिए इसको हम चयनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। जिस प्रकार से क्या लेखपाल भर्ती का पद आया है, ठीक, बहुत से लोग फार्म भरे, लेकिन इसमें क्या आयोग जो होगा इसमें जो मापदंड उसके अनुसार उन लोगों को सिलेक्ट करेगा। ठीक, चयन की प्रक्रिया है यह। ठीक, चयन करेगा कि कौन सा उस मापदंड को पूरा कर रहा है, जो योग्य होगा उसको अंदर लेगा और बाकी लोग को बाहर कर देगा। तो ठीक उसी प्रकार से चयनात्मक पारगम झिल्ली के भांति या जो कोशिका झिल्ली होती है वैसे काम करती है, चयन करती है। ठीक, क्या कोशिका के अंदर आने लायक चीज़ें हैं उसको लाता है और क्या बाहर निकालने लायक चीज़ें उसको बाहर कर देता है। ठीक, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम झिल्ली कहा जाता है। ठीक, और इसे कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। तो यही चीज़ है, इसी प्रकार से जो चीज़ द्वार पे जैसे द्वारपाल रहते हैं, ठीक, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा ये डिसाइड करते हैं, उसी को द्वारपाल कहा जाता है। इस एक द्वारपाल की भांति जो होती है सेल मेम्ब्रेन काम करती है। ठीक, इस प्रकार से इसको हम कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है इनको। ठीक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका की झिल्ली को कहा जाता है। ठीक, अब जीवद्रव्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक, ये तो रही सुरक्षात्मक आवरण के बारे में, किस प्रकार से एक कोशिका की सुरक्षा होती है। ठीक, तो जान गए। अब आइए देखते हैं जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य इसी फिगर से समझ लेते हैं। इन दोनों आवरण को छोड़ करके सेल वाल, ठीक, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके अंदर जो कुछ भी ये बच रहा है आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। इसके अंदर ये जो कुछ भी है इसको क्या कहा जाएगा, जीवद्रव्य कहा जाएगा। ठीक, ये होता है जीवद्रव्य। ठीक, ये क्या होता है, कैसे इसको समझेंगे, तो कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके जो कुछ भी बचता है, ठीक, इस कोशिका के अंदर इन दोनों को छोड़ करके, इन दोनों लेयरों को छोड़ करके, इसको और इसको छोड़ करके अंदर जो कुछ भी है इसको क्या कहेंगे, जीवद्रव्य बोलेंगे। इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर जो कुछ भी शेष बचता है उसे जीवद्रव्य कहते हैं। ठीक, जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, और एक बात और ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, जीवद्रव्य के बारे में एक साइंटिस्ट है प्रोफेसर हैक्सले। ठीक, प्रोफेसर हैक्सले थे, उन्होंने कहा इनको, इस जीवद्रव्य को क्या कहा है, प्रोफेसर हैक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन की भौतिक इकाई कहा है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीवद्रव्य से रिलेटेड है, आपकी परीक्षा है। ठीक, तो प्रोफेसर हैक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है, भौतिक आधार माना है। ठीक,
जो प्रोफेसर हक्सले थे उन्होंने क्या कहा, जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। ठीक, और जीवद्रव्य होता क्या है, तो इस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके कोशिका के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है वो जीवद्रव्य के अंतर्गत आता है। इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। और प्रोफेसर हक्सले ने ठीक जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है, या जीवन का भौतिक आधार इन्होंने इसे कहा था। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, तो ये रहा मित्रों आज सेल के बारे में आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक, कि सेल को 2 भागों में डिवाइड करके हमने पढ़ा, सुरक्षात्मक आवरण और जीवद्रव्य के बारे में जाने। ठीक, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे जीवद्रव्य के बारे में और विस्तृत रूप से कि जीवद्रव्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें और आती हैं। ठीक, पार्ट 3 में। ठीक, तो पार्ट 2 में इतना ही हमने देखा। ठीक, सुरक्षात्मक आवरण किस प्रकार से कोशिका की सुरक्षा होती है, जीवद्रव्य क्या होता है, और कोशिका की सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षात्मक आवरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आते हैं। सेल वॉल क्या होता है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, यह सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। और ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट हो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक, या कोशिका झिल्ली हिंदी में उसको कहते हैं। ठीक, वो क्या होते हैं, वो केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो क्या होती है, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक, और इसे क्या क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसको चयनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। ठीक, ये डिसाइड करती है कि क्या चीज़ चयन करती है कि क्या चीज़ कोशिका के अंदर आएगा और क्या चीज़ कोशिका के बाहर जाएगा, इसलिए इसको ये कहा जाता है। ठीक, और यह जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। और जीवद्रव्य के बारे में हमने जान लिया कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके जो कुछ भी बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, जीवद्रव्य कहेंगे। ठीक, और जीवद्रव्य को प्रोफेसर हक्सले ने जीवद्रव्य को क्या कहा है, जीवन का भौतिक आधार कहा है। ठीक, और ये किससे मिलकर बना होता है जान लेते हैं, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है सेल मेम्ब्रेन आपका। ठीक, यहाँ लिख दे रहा है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। ठीक, तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। ठीक, बाकी हमने इसके बारे में और विस्तृत बता ही दिया। तो मुझे नहीं लगता अभी इन सब चीज़ों से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बच रहे हैं जो आपको नहीं बताया गया। ठीक, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें जो कोशिका से संबंधित है, आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण है, वही हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और आपको पढ़ाया है, बताया है। ठीक, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है। ठीक, और पार्ट 2 आप पार्ट 1 नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन है, कोशिका का मेन आधार चीज़ें उसमें बताई गई, तो उसको जब आप समझ लेंगे तो इसको आसानी से समझेंगे। ठीक, तो इसलिए उसको पहले देख लीजिएगा, तब इसको देखिए अगर ये समझ में नहीं आता है तो। ठीक, और ठीक है, तो अगले पार्ट 3 में हम मिलते हैं, कोशिका के पार्ट 3 में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत। ठीक, और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए। ठीक, वहाँ पर आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा संबंधित प्लेलिस्ट बना है, उसमें जो भी विषय ग्राम समाज हो गए, ठीक, भूगोल हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियो भी वहाँ पर बने हुए हैं, आप वहाँ से देखिए। कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है। ठीक, ठीक मित्रों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। और यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, पढ़ाने की शैली और इस चीज़ों को मैटर, तो आप क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, धन्यवाद मित्रों।